अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 6 में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रफ्तार केमिकल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के स्टूडेंट्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टिंग सब्सटेंस। फर्स्ट पावर यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास ये रिएक्टेंट है तो इसकी पावर 1 हो, इसकी पावर क्या हो स्टूडेंट्स? 1 हो, तो इसे कहेंगे फर्स्ट पावर। फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहे हैं ब्रैकेट को, ये मिकदार को जाहिर करता है। दोबारा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली टू फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, ब्रैकेट की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टिंग सब्सटेंस, एक रिएक्टिंग सब्सटेंस के, इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डबल्स बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रफ्तार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डबल हो जाता है अगर हम डबल कर दें मिकदार रिएक्टेंट्स की, यानी इस रिएक्टेंट की मिकदार को जब आप डबल करोगे तो वो ऑर्डर भी इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, N2O5, सही, इसे हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन, ठीक, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को? डाई नाइट्रोजन और पेंटा ऑक्साइड, ठीक। तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड से जब ये टूटता है स्टूडेंट्स, इसको जब तोड़ते हैं तो 2 मॉलिक्यूल NO2 इसको नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के बनेंगे और एक ऑक्सीजन का एटम इसमें रिलीज होगा, ठीक। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक ही रिएक्टेंट ने हिस्सा लिया है इस रिएक्शन के अंदर, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? ठीक, ये होगा N2O5 के बराबर। किसके बराबर? N2O5 के बराबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इस रिएक्शन के लिए, क्या चीज़ स्टूडेंट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? वो होगा फर्स्ट ऑर्डर। क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हमारे पास N2O5 की पावर 1 है, तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को। द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो रिएक्शन जिसमें रफ्तार केमिकल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द स्क्वायर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब स्टूडेंट्स पहले मैं इसको लिख लूँ फिर आपको ज़रा समझाता हूँ। तो ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो रिएक्शन जिसमें रफ्तार केमिकल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। ये स्क्वायर हुआ स्टूडेंट्स टू द स्क्वायर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट्स हुए मोलर कंसंट्रेशन, ठीक, टू द स्क्वायर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टिंग सब्सटेंस, एक रिएक्टिंग सब्सटेंस के इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। या फिर स्टूडेंट्स इसका एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, और द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो रिएक्शन जिसमें रफ्तार केमिकल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द प्रोडक्ट, किस चीज़ के? प्रोडक्ट के, ठीक, यानी ज़रब के, ठीक, ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टिंग सब्सटेंस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर दो चीज़ों के बराबर हो, सही, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसको ज़रा मैं स्टूडेंट्स ठीक कर दूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। दोबारा देखें, वो रिएक्शन जिसमें रफ्तार केमिकल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो हासिल ज़रब के ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट के ऑफ टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, दो चीज़ों के, इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको ज़रा एग्जांपल दे दूं। इसमें जो हमने स्क्वायर लिया था, ठीक, पहले आपको स्क्वायर का एग्जांपल दे दूं। जब हम ओजोन को तोड़ते हैं तो उससे ऑक्सीजन बनता है, इसे हम बैलेंस करते हैं। ठीक, तो 6 ऑक्सीजन इधर हो गए स्टूडेंट्स और 6 ऑक्सीजन इधर हो गए। ठीक, ये स्टूडेंट्स, ठीक, 2 3 6, ये 3 हो गए, 3 2 6 6 हो गए। ठीक, अब ये एग्जांपल स्टूडेंट्स ओजोन का, इसका नाम है ओजोन। ठीक, और ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसमें ओजोन जब टूट कर ऑक्सीजन बनाता है तो इसका जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ठीक, क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? इसका जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ठीक, तो वो बराबर होते हैं स्टूडेंट्स किस चीज़ के? ओजोन के, O3 के। और चूंकि O3 के साथ 2 लगा हुआ है कोफिशिएंट, तो इधर एक्सपोनेंट भी 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन के ए के स्क्वायर के, या इस तरह से ओजोन का स्क्वायर हुआ। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब ओजोन का मॉलिक्यूल, इसका मतलब स्टूडेंट्स इसमें ओजोन का मॉलिक्यूल 2 मरतबा इन्वॉल्व है, तो रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। सही। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें हम डिस्कस करते हैं कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है। सही। अब ये स्टूडेंट्स क्या है? हाइड्रोजन है, और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये आयोडीन है। ठीक, और ये इन्होंने बना दिया क्या चीज़? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, अब इसमें स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन आप देख रहे हैं 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हम लिखते हैं जी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन इन दोनों के बराबर, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, तो इन दोनों को 1 और 1 ये हो जाता है स्टूडेंट्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ये हो जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ये है स्टूडेंट्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।